तो हम ग्रहों की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न ग्रह जब भी उनकी महादशा आती है तो उनकी महादशा में आपको क्या-क्या रिजल्ट मिलते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु महादशा की। राहु महादशा जो कि 18 वर्ष की दशा होती है। राहु महादशा में आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, हम दोनों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो वास्तव में छाया ग्रह है, जो वास्तव में एक ग्रह नहीं है। अगर देखा जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी छाया ग्रह होने के बावजूद भी वो अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है हर बार। तो ऐसे में राहु की महादशा एक बहुत ही अलग दशा होगी आपके लिए। राहु मेनली इल्यूजन क्रिएट करता है, इल्यूजन में आपको रखता है हमेशा। और राहु ऐसा प्लेनेट है जो वास्तव में आजकल का जो युग है उसमें राहु का ही बोलबाला है। ऐसे में आजकल के समय में अगर आपको राहु की दशा आ रही हो और राहु आपका बहुत ही वेल प्लेस्ड हो चार्ट में, तो ऐसा राहु इस जमाने में, वर्तमान युग में आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दे सकता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे सकता है। लेकिन राहु आपके चार्ट में बैठा कौन से भाव में है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से ग्रह के साथ बैठा है, कौन से नक्षत्र में वो बैठा है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका राहु का जो रिजल्ट है डिसाइड होगा। फिर राहु दशा आने पर हमारी लाइफ में जो बदलाव आते हैं काफ़ी क्विकली आते हैं। तो राहु कभी भी एक ऐसा प्लेनेट नहीं है जो बाध्यता को दिखाता है या जो कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसी प्रोहिबिशन को दिखाता है जहाँ पे हमारे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बल्कि राहु बहुत ही अनलिमिटेड चीज़ों का कारक है, अनलिमिटेड चीज़ों को दिखाता है। तो राहु में एक बार आपको राहु ने कुछ देना स्टार्ट कर दिया, उसका कोई लिमिट नहीं होगा। अब हो सकता है वो आपकी लाइफ में प्यार हो सकता है, वो आपका धन हो सकता है, कोई अन्य वस्तु हो सकती है, आपका स्ट्रांगली किसी से लगाव हो सकता है, भावनात्मक रूप से लगाव हो सकता है, या आपको राहु तकनीकी रूप से काफी सक्षम बनाता है अपनी महादशा के दौरान, तो आपके अंदर वो बहुत सारी क्वालिटीज दे देता है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि राहु की दशा के दौरान आपका स्टडी का जो फील्ड है वो एकदम से चेंज हो जाता है। राहु मेनली बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस देता है स्टडी की तुलना में। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राहु अकल्ट का भी कारक है और अकल्ट में वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देता है। ज़रूरत से भी ज़्यादा वो सक्सेस अकल्ट के फील्ड में दे सकता है, क्योंकि राहु बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। और राहु है वो दूसरे ग्रह को बहुत तेज़ी से प्रभावित करता है, क्योंकि वो जिस ग्रह के साथ बैठा होगा उसी के गुणों को वो मल्टीप्लाई करेगा। और देखा जाए तो राहु शनिवत चलते हैं, तो राहु के लिए आपको शनि को देखना पड़ेगा। अगर आपका शनि बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो निश्चित रूप से ये चांसेस हैं आपके चार्ट में कि अगर राहु अच्छी स्थिति में बैठा है चार्ट में, अच्छे जिस भाव में राहु बढ़िया रिजल्ट दे सकता हो उस भाव में बैठा हो, तो राहु की दिशा आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छी ही जाएगी। अब देखिए, राहु है वो अननोन चीजों का कारक है। अब वो हो सकता है फॉरेन कंट्री हो सकती है, आप कुछ जो आजकल जो बहुत सारे गैजेट्स आ रहे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आ रहे हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सारी चीज़ें वो राहु ही रिप्रेजेंट करता है। दूसरा राहु कारक है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन आजकल के टाइम में कितना ज़्यादा फास्ट हो गया है, तो राहु इन्हीं सब फील्ड में आपको सक्सेस देता है। इसके अलावा राहु रिसर्च का भी कारक है। राहु रिसर्च का कारक होने की वजह से आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। राहु आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को मल्टीप्लाई करके देता है हमेशा। जब एक बार राहु देना स्टार्ट कर देता है तो आप चीज़ों को संभाल नहीं पाते, और उससे पहले लेकिन राहु आपसे मेहनत भी काफ़ी बार करवाता है। तो देखिए, राहु अगर आपके चार्ट में तीसरे भाव या फिर छठे भाव या फिर लगन में भी हो, या फिर किसी का राहु 10th हाउस में या फिर आपका 11th हाउस में राहु हो, तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। और कभी कभी अगर राहु 4th हाउस में हो तो भी काफ़ी बेटर रिजल्ट देता है। हालांकि वो अपना निवास स्थान आपसे ज़रूर छुड़वाता है, बट आपको वो विदेश में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 12वें भाव का भी राहु कुछ हद तक विदेश में ज़्यादा सफलता दे सकता है। बाकी भाव में राहु हो तो थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। इसके अलावा राहु अब बैठा कौन सी राशि में है, जैसे कि शुक्र की राशियों में, बुध की राशियों में हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा शनि की राशियों में भी राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। तो ऐसे में आपको ये सब चेक करना पड़ेगा। फिर राहु की दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको राहु की दशा जन्म के कुछ समय बाद ही आ रही है, तो ऐसे में आप राहु की दशा को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास वो पावर ही नहीं है, वो आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपका अभी
अभी जन्म हुआ कुछ टाइम पहले, तो ऐसे में फिर आपकी एजुकेशन में वो हालत बिगाड़ देता है। ऐसे में आपको कंसंट्रेट नहीं रहने देता। राहु की दशा में भावनात्मक रूप से मन में बहुत सारी चीजें उठती हैं, बहुत सारी बातें उठती हैं, तो कंसंट्रेशन एक काम पे देना बहुत मुश्किल हो जाता है जातक को। ऐसे में अगर किसी को बहुत छोटी एज में या एक स्टूडेंट की एज में अगर राहु की दशा आ जाए, तो राहु आपको कभी भी स्टडी नहीं करने देगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, क्रिएटिविटी में या ऐसे कार्यों में रुझान देगा जहाँ पे आप कुछ अलग ही कर रहे हैं, यूनिक कर रहे हैं जहाँ पे। इसके अलावा देखिए, राहु है वो कम्युनिकेशन का कारक है, तो आजकल जितना भी प्रकार का यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जितना भी प्रकार का कम्युनिकेशन है सोशल मीडिया के थ्रू, वो सारा वो राहु के अंडर में आता है। इसी प्रकार से आप इन सब कार्यों से जुड़े हुए हो सकते हैं। राहु किसी का अगर मिड एज में आता है, राहु की दशा मिड एज में आती है, तो ज़्यादा बेहतर रहता है उसके लिए। और जातक के पास 18 वर्ष का लंबा समय होता है, जब वो 18 वर्ष तक राहु की दशा को अच्छे से यूटिलाइज कर सके और उस दशा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। लेकिन राहु की दशा में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, जिस काम में राहु लेके जा रहा है आपको, उसके लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट करके रखा हुआ होता है आपके अंदर कि आप जब एक बार किसी काम को स्टार्ट करते हैं, उसी काम को आप बार बार रिपीट करते जाते हैं, उसी काम को आप बार बार करते जाते हैं, और राहु आपसे उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करवाता है, और रिजल्ट भी उतने ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा राहु जो साइबर क्राइम है उसका कारक है, जितने भी प्रकार के इलीगल कार्य हैं उनका कारक है। शराब से रिलेटेड चीज़ें हैं, मादक पदार्थों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनके जो जितने भी धंधे हैं उनका कारक है। और जितना भी आप ये इंटरनेट की सुविधाएं वगैरह देख रहे हो, इंटरनेट का जो भी फैसिलिटी सारी देख रहे हो, वो उन्हीं का कारक सबका राहु ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहु का जो जो क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। इसी प्रकार से अगर आपको राहु कुछ काबिलियत देता है, तो राहु आपको बहुत सारी काबिलियत दे सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, काफ़ी लोग जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में होते हैं, आईटी के क्षेत्र में मान लीजिए, या किसी अन्य क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए होते हैं, और वैसे स्किल सिर्फ और सिर्फ राहु ही दे सकता है। तो राहु आपके चार्ट में जिस प्लैनेट के साथ बैठा होगा उसके हिसाब से भी काम करेगा। ऐसे में आपको आपके चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, राहु कितना क्लोज उस प्लैनेट के बैठा हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा राहु है वो मेनली आपके रिलेशनशिप पे असर डालता है। लेकिन अगर हम बात करें राहु के साथ जो प्लैनेट बैठा, अगर वो प्लैनेट भी वक्री है, तो ऐसे में राहु उस प्लैनेट की जो भी उस प्लैनेट से रिलेटेड चीजें होंगी, जो भी उसका कारकत्व होगा, उसके ऊपर राहु का प्रभाव होगा। ऐसे में वो राहु अपना प्रभाव डालकर चीजों को आपको देगा। दूसरा, राहु की दशा में आपकी लाइफ पूर्णतया बदलती है। चाहे तो आप विदेश में सेटल होते हैं, चाहे तो आप किसी दूसरे राज्य में सेटल होते हैं, या फिर आप अपना जॉब छोड़ के कुछ नया कर रहे होते हैं, कोई स्टार्टअप वगैरह कर रहे होते हैं। और जितने भी प्रकार के ये ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जितने भी प्रकार के ऑनलाइन जो स्टार्टअप वगैरह हैं, वो सारे के सारे उनको राहु रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। इसके अलावा आपको मेंटल रूप से राहु बहुत ज़्यादा सक्रिय करता है। आप चीज़ों को एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करते हैं, सीखते बहुत जल्दी हैं, आपको बार बार मेमोराइज करने, समराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो राहु एक तरीके से बहुत ही अलग प्लेनेट है। हाँ, राहु जब अच्छी स्थिति में ना हो चार्ट में, तो आपके हाथ खड़े करवा देता है, या हम बोलें राहु आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करा देता है, और राहु आपको बचने का रास्ता भी वहाँ नहीं देता। तो मेनली जो जो राहु की दशा में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अनबन हो सकती है, अपने पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकते हैं। अगर आपका राहु बहुत मजबूत स्थिति में है चार्ट में, तो ससुराल पक्ष का भी आपको अच्छा साथ मिलेगा। लेकिन अगर राहु अच्छा नहीं है, तो ससुराल पक्ष से आपको नुकसान होगा। इवन आपका जीवन साथी तक भी आपको धोखा दे सकता है। डिपेंड करता है राहु की दशा आपको कौन सी एज पीरियड में आ रही है, राहु आपका कहाँ चार्ट में बैठा हुआ है। इसके अलावा राहु मेनली जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे आपका कनेक्शन नहीं देता। राहु बिल्कुल अननोन लोगों से आपका कांटेक्ट देता है। तो ऐसे में बहुत बार ऐसा हो सकता है जब आप एकदम से ऐसे लोगों के बीच में आ जाते हैं राहु की दिशा में, जो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वास्तव में आप उन लोगों को जानते नहीं। इसके अलावा मेनली राहु आपको विदेश से कनेक्ट करता है किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज, चाहे आप जॉब के रिगार्डिंग विदेश जा रहे हो, या किसी ना किसी पर्पज से आप विदेश जा रहे हो। इसके अलावा राहु आध्यात्म का भी कारक है। अगर आपके चार्ट में मेनली अगर 12वें भाव में राहु हो, या गुरु की राशियों में अगर राहु हो, तो
ऐसा राहु आध्यात्म की तरफ बहुत तेजी से रुझान देता है। तो डिपेंड करता है आपके चार्ट में राहु कहाँ बैठा है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिलेशनशिप वगैरह की, तो आपको राहु अपना परिवार छुड़वा देगा, परिवार से अलग कर देगा, आपको कहीं दूसरी जगह सेटल कर देगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अननोन लोगों के बीच में लेकर जाएगा। इसके अलावा राहु रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज देता है, पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या यहाँ तक कि डिवोर्स वगैरह तक दे देता है। और जितने भी रिलेशनशिप को लेकर जितने भी गलत कार्य होते हैं, जो भी नाजायज कार्य होते हैं, उन सब का कारक राहु है। तो ऐसे में राहु की महादशा बहुत ही एक अलग प्रकार की दुनिया है देखा जाए तो। और राहु की दशा में जितना क्विक चीजें आपको मिल सकती हैं या जितना क्विकली आपको नुकसान हो सकता है, उतना किसी और दशा में नहीं हो सकता। तो राहु या तो आपको सडनली राइज करवाएगा लाइफ में, या सडनली आपको सडनली बहुत ज़्यादा डाउन लेके जाएगा लाइफ में, या ऐसी स्थिति डेवलप कर देगा जहाँ पर आपके पास ना जॉब है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है, और आपको एकदम खाली हाथ कर देगा। तो डिपेंड यही करता है राहु की दशा आपको एक तो कब आ रही है, राहु आपके चार्ट में बैठा हुआ कहाँ पर है, कौन से ग्रह के साथ बैठा हुआ है। जिस ग्रह के साथ ये बैठा हुआ होगा उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ें या उस ग्रह और उस ग्रह के भाव से रिलेटेड चीज़ें आपके जीवन में अधिकता से होंगी। तो ये कुछ रिजल्ट्स रह सकते हैं जब भी आपको राहु की महादशा आती हो और आपका कुंडली में किसी भी भाव में राहु प्लेस्ड हो।